अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का हमारा लेक्चर आर्टिकल 12 के हवाले से है। जो आर्टिकल 12 है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के बारे में। अगर बात करें रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट की, तो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट हम उससे कहते हैं पनिशिंग समवन फॉर समथिंग दैट वाज नॉट क्राइम व्हेन दे डिड इट। अगर कोई बंदा पास्ट में ऐसा कोई काम करता है, ऐसा कोई एक्ट करता है या ऐसा कोई ओमिशन करता है जिस वक्त वो अफेंस नहीं था और बाद में जाके उसे अफेंस पाकिस्तान के पिनल कोड में करार दिया गया है, तो ऐसी अफेंस की उस बंदे को सज़ा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 12 उसके हवाले से है। अगर बात करें इससे इसके पहले क्लास सब क्लास ए की, इसमें लिखा हुआ है नो लॉ शैल अथोराइज द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फॉर एन एक्ट आर ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय द लॉ एट द टाइम ऑफ एक्ट आर ओमिशन। किसी बंदे ने कोई एक्ट किया है या ओमिशन किया है उस वक्त जिस वक्त वो एक्ट आर ओमिशन पाकिस्तान पीनल कोड में या पाकिस्तान के लॉ में वो अफेंस नहीं था, तो ऐसे बंदे को किसी भी तरह की सज़ा नहीं मिलेगी। अगर बात करें एक्ट और ओमिशन की, तो एक्ट मतलब डूइंग समथिंग रॉन्ग, डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई गलत चीज़ करना। और ओमिशन का मतलब नॉट डूइंग समथिंग राइट, कोई अच्छी चीज़ ना करना, तो ये होता है ओमिशन। अगर कोई चीज़ गलत करते हो वो आती है एक्ट में, अगर कोई चीज़ अच्छी आप नहीं करते तो वो आती है ओमिशन में। अगर कानून के हिसाब से आप पे कोई ड्यूटी इम्पोज की गई है और आप वो ड्यूटी नहीं करते और उस ड्यूटी के ना करने की वजह से कोई अफेंस कमिट हो जाता है, तो वो आपका इलीगल ओमिशन में आएगा। तो कोई भी एक्ट या ओमिशन अगर पास्ट में आपने किया है जिस वक्त वो अफेंस नहीं था, तो आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है जो क्लास 1 के सब क्लास ए में मौजूद है कि कोई भी बंदा अगर पास्ट में कोई एक्ट या ओमिशन करता है जिस वक्त वो कानून के हिसाब से पनिशेबल नहीं था कि वो एक्ट या ओमिशन की सज़ा मिलेगी, तो आपको भी उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस टाइम आपने अफेंस कमिट किया उस टाइम वो एक्ट या ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ नहीं था। तो इसके बी क्लास में लिखा हुआ है फॉर एन ऑफेंस बाय पेनल्टी अ ग्रेटर देन और ऑफ काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द पेनल्टी प्रिस्क्राइब बाय लॉ फॉर डेट ऑफेंस एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड। इसके सब क्लास बी में ये मेंशन है कि अगर कोई बंदा कोई भी ऑफेंस कमिट करता है और उसकी सज़ा बाद में जाके बढ़ जाती है या किसी और डिफरेंट काइंड की सज़ा हो जाती है, तो आपको सिर्फ वही सज़ा मिलेगी जो उस टाइम जिस टाइम आपने ऑफेंस कमिट किया, और वही सज़ा आपको मिलेगी जिस टाइम आपने ऑफेंस कमिट किया, तो उसकी सज़ा जो होगी वही आपको मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आज आपने कोई ऑफेंस कमिट किया, रॉबरी की, डकैती की, कोई भी किया, उसकी सज़ा 5 साल थी, तो बाद में 1 साल के बाद अगर उसकी सज़ा 10 साल हो जाती है, तो आपको 10 साल सज़ा नहीं मिलेगी, सिर्फ 5 ही साल मिलेगी। क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 12 के तहत आपको ये राइट मिला हुआ है कि इसकी सज़ा जो बड़ी हुई है वो आपको नहीं मिलेगी। और डिफरेंट काइंड ऑफ सज़ा मतलब एक सिंपल है, उसकी सिंपल पनिशमेंट है या रिगोरियस इम्प्रिजमेंट है, कैद बामुशक्कत है या सिंपल इम्प्रिजमेंट है। अगर कोई किसी ऑफेंस की सज़ा सिंपल थी, तो जिस टाइम आपने ऑफेंस किया तो आपको भी सिंपल इम्प्रिजमेंट मिलेगी। और अगर बाद में जाके वो उस ऑफेंस की पनिशमेंट जो है रिगोरियस हो जाती है, तो बाद में आपको रिगोरियस पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जिस टाइम आपने ऑफेंस किया जिसकी उतनी जितनी उसकी सज़ा थी वही आपको सज़ा मिलेगी। और जिस टाइप की सज़ा थी, अगर सिंपल थी तो आपको भी सिंपल मिलेगी, अगर रिगोरियस थी तो आपको भी रिगोरियस मिलेगी। अगर बाद में उसमें अमेंडमेंट होती है तो आपको वही सज़ा मिलेगी जिस टाइम आपने ऑफेंस कमिट किया। क्लास 2 में ये मेंशन है कि अगर किसी बंदे ने 23 मार्च 1956 से लेकर आज तक अगर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बगावत की है या उसे तोड़ने की कोशिश की है, तो वो बंदा आर्टिकल 12 का फ़ायदा नहीं उठा सकता। क्योंकि आर्टिकल 12 तो पास्ट वाले जो ऑफेंस है उसकी तो सज़ा नहीं देता, क्योंकि वो बाद में जाके ऑफेंस करार दिए गए हैं लॉ के तहत। तो वो ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 12 रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट मौजूद है तो हमें ये सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बाद में जाके हाई ट्रीजन वाला ऑफेंस करार दिया गया है। तो इसी आर्टिकल में ये एक्सेप्शन दी गई है कि अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान आइन की एब्रोगेशन या सबवर्शन की है 23 मार्च 1956 से लेकर आज तक, तो उससे हाई ट्रीजन की पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट वाहिद ही ऑफेंस है जिसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो आज हमने आर्टिकल 12 को क्लियर किया, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई बंदा पास्ट में कोई काम करता है और बाद में जाके वो ऑफेंस होता है, तो उससे वो सज़ा नहीं मिलेगी।
मिसाल के तौर पर एक साइबर क्राइम एक्ट जो 2017 में हुआ बना था, इससे पहले जो भी जिसने भी कोई फेक आईडी या कोई भी ऐसी चीज़ें बनाई जो साइबर क्राइम एक्ट या ऑफेंस करार दिए गए हैं, तो 2017 से पहले जिसने भी बनाई तो उससे सज़ा नहीं मिलेगी, और 2017 से बाद में जिसने बनाई तो उसे साइबर क्राइम एक्ट के तहत सज़ा मिलेगी, क्योंकि साइबर क्राइम एक्ट बाद में आया है, उससे पहले जिसने भी किया है उसे सज़ा नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से आज हमने आर्टिकल 12 को क्लियर किया। तो अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।